हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हमने अभी तक देखा पिछले लेक्चरों में अमीटर, वोल्ट मीटर। उसके बाद आपने देखा वाट मीटर, फिर देखा आपने एनर्जी मीटर। ये तो आपने मीटर देख लिए, वाट मीटर, एनर्जी मीटर, वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर की ये सब क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारी चीज़ें आपने देखी। आज हम देखेंगे उसी में से कुछ पार्ट जो बचे हुए हैं, जो आपके चैप्टर में मिस लीजियस के नाम से हैं, उनको देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक आपका आता है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर क्या होता है। ट्रांसफार्मर आप लोग सुने होंगे कि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस होता है। वह हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है विदाउट चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। मतलब बिना किसी फ्रीक्वेंसी चेंज की ट्रांसफार्मर आपको स्टेप अप स्टेप डाउन सप्लाई को करता है। और ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस होता है। ये तो आप ट्रांसफार्मर के बारे में जानते थे, उसकी वर्किंग आपने पढ़ी होगी। हम इसमें देखेंगे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कि ट्रांसफार्मर में जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर यूज होते हैं वो क्या होते हैं और कैसे होते हैं। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर आर यूज्ड इन एसी सिस्टम फॉर मेजरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज सच एज वोल्टेज, करंट, पावर, एनर्जी, पावर फ्रिक्वेंसी, पावर फैक्टर, फ्रिक्वेंसी। ये इन चीज़ों को मेजर, मतलब कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर हमारा क्या होता है, एसी सिस्टम को मेजर करने, एसी सिस्टम में कुछ चीज़ों को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे आपका वोल्टेज है, करंट है, पावर है, एनर्जी है, पावर फैक्टर है, फ्रिक्वेंसी है। मतलब इन चीज़ों को मेजर करने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं ट्रांसफार्मर फंक्शन में या ट्रांसमिशन फंक्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में, तो वो चीज़ें आपके इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के अंतर्गत आती हैं। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर आपका मेनली दो तरह के होते हैं। पहला होता है करंट ट्रांसफार्मर, दूसरा होता है पोटेंशियल या वोल्टेज ट्रांसफार्मर। ठीक, तो इसमें कुछ और है। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर आर आल्सो यूज्ड विथ प्रोटेक्टिव रिले फॉर प्रोटेक्शन ऑफ पावर सिस्टम। पावर सिस्टम क्या होगा, जो भी आपका सप्लाई सिस्टम है या जो भी चीज़ें हैं उसे प्रोटेक्ट करता है इंस्ट्रूमेंट क्यों, क्योंकि आप देखते होंगे आपका करंट ट्रांसफार्मर मेन ट्रांसफार्मर के फ्रंट पे लगता है। वो करंट को मेजर करता है कि कितनी करंट आ रही है, वो उसका मेजरिंग होता है। उस हिसाब से हमारा आगे ट्रांसफार्मर में वर्क किया जाता है। वोल्टेज ट्रांसफार्मर का भी यही वर्क है, वो वोल्टेज को मेजर करता है, कितना वोल्ट आया है, वो हमेशा ट्रांसफार्मर के आउटसाइड लगता है। तो जो चीज़ें, या कह सकते हैं जो भी चीज़ें मेजर करने के लिए यूज़ हो जाती हैं वो तो इंस्ट्रूमेंट होती हैं। और जो है ये ट्रांसफार्मर वर्क करती है इंस्ट्रूमेंट में, क्यों, क्योंकि आपका करंट ट्रांसफार्मर क्या करता है, वो स्टेप डाउन करता है, करंट को स्टेप डाउन करके मेजर करता है। वोल्टेज ट्रांसफार्मर का भी यही वर्क होता है। तो सिंपल सी टर्म है कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर क्या होता है। एसी सिस्टम में इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो यूज किया जाता है या जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं उन्हें हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कहते हैं। इससे वोल्टेज, करंट, पावर, एनर्जी, पावर फैक्टर, फ्रिक्वेंसी एक्सेट्रा चीज़ें मेजर की जाती हैं। इसे हम एक तरह से प्रोटेक्टिव डिवाइस भी कह सकते हैं, क्योंकि यह पावर सिस्टम में प्रोटेक्शन के लिए लगा होता है रिले के साथ। जनरली मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आर डिजाइंड फॉर 5 एम्पियर एंड 110 वोल्ट। मतलब जो आपका करंट ट्रांसफार्मर होगा वो 5 एम्पियर का डिज़ाइन होता है, और जो वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है वो 110 वोल्टेज पे डिज़ाइन किया जाता है। इट यूज फॉर वेरी लार्ज इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, और इसका यूज बहुत ही लार्ज इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में होता है। आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं, पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन सब पढ़ते होंगे, तो आप जब भी देखेंगे, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो, ट्रांसमिशन सिस्टम हो या आपका जनरेशन सिस्टम हो, हर जगह पे आपको इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर मिलते ही मिलते हैं। आप एक छोटे से सब स्टेशन चले जाइए, चाहे वो 25 kVA का हो, 50 kVA का हो, 66 kVA का हो, कोई सा भी किसी भी प्रकार का सब सिस्टम हो, वहाँ पे आपको जितने ट्रांसफार्मर दिखेंगे उतने ही आपको करंट ट्रांसफार्मर और वोल्टेज ट्रांसफार्मर दिखेंगे। तो इसका यूज बहुत ही ज़्यादा किया जाता है, लार्ज इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में किया जाता है। ये दो तरह के होते हैं, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर क्या होता है ये देखिए। करंट ट्रांसफार्मर इट इज़ आल्सो कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर भी कहते हैं करंट ट्रांसफार्मर को। ठीक है, करंट ट्रांसफार्मर का दूसरा नाम आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। इन करंट ट्रांसफार्मर बेसिकली हैज अ प्राइमरी कॉइल ऑफ 1 और मोर टर्न ऑफ हैवी क्रॉस सेक्शनल एरिया। करंट ट्रांसफार्मर में आपने सुना होगा ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग। तो करंट ट्रांसफार्मर में क्या होता है, प्राइमरी कॉइल जो होती है, प्राइमरी वाइंडिंग वो एक होती है, 1 और मोर टर्न्स ऑफ हैवी क्रॉस सेक्शनल एरिया। दिस इज़ कनेक्टेड इन सीरीज विद द लाइन कैरिंग। जो हमारी लाइन आती है, आपको ये दिख रही है हमारी लाइन है,
इलेक्ट्रिसिटी की सब स्टेशन की लाइन जा रही है, यहीं पे हमारा एक ट्रांसफार्मर कनेक्ट है जिसमें प्राइमरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स सिंगल हैं या 1-2 हैं, सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हैं। तो ये आपका करंट ट्रांसफार्मर है कि ये हमेशा लाइन के साथ कनेक्ट होता है, वो भी सीरीज में। वोल्टेज ट्रांसफार्मर पैरेलल में, ये सीरीज़ में कनेक्ट होता है लाइन के साथ। जो मेन लाइन मेन सप्लाई जा रही है, 3 फेज सप्लाई आपकी ये जा रही है जो ट्रांसफार्मर पे जाएगी, तो उसके साथ ये लाइन पे कनेक्ट होता है। उसके साथ किसी फेज में लाइन के साथ इसको सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है, जो कैरी करता है हाई करंट को। आपका ये लाइनें क्या करती हैं, सिंपल सी बात है, ट्रांसमिशन सिस्टम में आप कभी भी ट्रांसमिशन लाइन के नीचे से गुजरते होंगे तो वहाँ पे आपको एक हैमिंग की आवाज़ आती है। अगर सप्लाई जा रही है, हाई वोल्टेज है, तो हैमिंग की आवाज़ आती है। तो वो चीज़ क्या होती है, हाई करंट। ये हाई करंट क्या करती है, कैरी करती है। तो हाई करंट जो कैरी करती है उसी में किसी लाइन के साथ करंट ट्रांसफार्मर को सीरीज़ में जोड़ दिया जाता है। ये आपका करंट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग है। एक इसका ग्राउंड से कनेक्शन है। यहाँ पर एक स्विच लगी है जो स्विच को क्लोज करता है डिस्कनेक्ट अमीटर। जब अमीटर को डिस्कनेक्ट करना होता है तो आपके स्विच को ओपन कर देते हैं। हमारा क्या होता है, अमीटर डिस्कनेक्ट हो जाता है। जब इसको हम कनेक्ट कर देते हैं तो अमीटर हमारा कनेक्ट हो जाता है, हमें यहाँ पे रीडिंग मिलने लगती है। तो the secondary of the transformer is made up of a large number of turn and small cross sectional area. This is usually rated FR 5 ampere। जो यूजुअली रेटेड होता है इसका फार 5 एम्पियर का होता है। जो मोस्टली 99% यूज़ किया जाता है करंट ट्रांसफार्मर, उसका रेटेड जो होता है रेट उसका 5 एम्पियर का होता है। दिस इज़ कनेक्टेड टू द कॉइल ऑफ नॉर्मल रेंज अमीटर। इन दिस ट्रांसफार्मर द करंट रिड्यूस फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी I1 I2 अब बराबर N2 N1। तो सिंपल सी बात है, आपका करंट ट्रांसफार्मर क्या होता है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। इसके प्राइमरी, एक बात याद रखिएगा, करंट ट्रांसफार्मर में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, कॉम्पिटिटिव एग्जामों में भी पूछा गया है कि करंट ट्रांसफार्मर में कितनी वाइंडिंग होती हैं। प्राइमरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स कितने होते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग ज़्यादा होती है, प्राइमरी वाइंडिंग कम होती है। तो करंट ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग अगर है तो नंबर ऑफ टर्न्स 1 होंगे, या तो उसमें प्राइमरी वाइंडिंग का कार्य बस बार करती है। जो हमारी बस बार है जिससे सप्लाई जा रही है, डायरेक्ट उसी से कनेक्शन होता है करंट ट्रांसफार्मर का, जो प्राइमरी वाइंडिंग का कार्य करती है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा, क्योंकि बस बार जितनी दूर जाएगी वो क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा। और जब सेकेंडरी वाइंडिंग की बात करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा। और यह लाइन के साथ, जहाँ से जिस लाइन पे हैवी करंट फ्लो कर रहा है उसके साथ सीरीज में कनेक्ट होगा, ठीक है। तो ये इसकी चीज़ें, कुछ मेन चीज़ें हैं जो याद रखेंगे आप। रेटेड 5 एम्पियर होता है। प्राइमरी वाइंडिंग नंबर ऑफ टर्न्स 1 होते हैं, या प्राइमरी वाइंडिंग आपकी बस बार कार्य करती है। सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता है। और इसका जो नॉर्मल रेंज अमीटर है, जब हम कॉइल को कनेक्ट करेंगे, हम ये इसमें दिख रहा है आपको स्विच क्लोज बिफोर डिस्कनेक्ट अमीटर। जब हम डिस्कनेक्ट करेंगे अमीटर को, स्विच को क्लोज कर देंगे और ओपन कर देंगे, हमारा अमीटर कनेक्ट और डिस्कनेक्ट होगा। अगर हम करंट रिडक्शन का देखेंगे, क्योंकि हमारा इसमें क्या हो रहा है, स्टेप अप हो रहा है। स्टेप अप का मतलब है इन दिस ट्रांसफार्मर द करंट रिड्यूस फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी। 5 एम्पियर का रेटेड है, तो सेकेंडरी साइड हमारा 5 एम्पियर मिल रहा है। तो I1/I2 बराबर N1/N2 हो जाएगा इसका फार्मूला। हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे तो एक्सटेंडिंग द रेंज ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सच एज अमीटर, एनर्जी मीटर, केवीए मीटर, ठीक। ओवर करंट फॉल्ट प्रोटेक्शन, या ओवर करंट फॉल्ट प्रोटेक्शन से भी बचाता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर में ओवर करंट भी हो सकता है। तो मीटर, तो इसके थ्रू, करंट ट्रांसफार्मर के थ्रू हम उसको ओवर करंट फॉल्ट से बचाते हैं। डिस्टेंस प्रोटेक्शन इन पावर ट्रांसमिशन सिस्टम। पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में डिस्टेंस को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस पे पावर की सप्लाई होती है, तो उसके लिए भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। डिफरेंशियल गैस सर्कुलेटिंग करंट प्रोटेक्शन सिस्टम में सर्कुलेटिंग करंट को प्रोवाइड करवाता है। ये डिफरेंट रूट में, क्योंकि हर जगह पे लगा होता है। कुछ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आपको सब ट्रांसमिशन लाइन में करंट ट्रांसफार्मर मिलता है, जो करंट को क्या करता है, रिलेबल करता है, या उसको इक्वल बनाए रखता है। अगर, क्योंकि करंट का क्या होता है, लॉस भी होता है। हम हाई ट्रांसमिशन लाइन पे भेज रहे हैं जब बस बार पे, तो वहाँ करंट का लॉस भी होता है। तो बीच बीच में करंट ट्रांसफार्मर लगा के, या बूस्टर ट्रांसफार्मर आप सुने होंगे, उसको लगा के बूस्ट किया जाता है, करंट को मेजर किया जाता है। इससे हमारा जो
सप्लाई सिस्टम है उसमें लॉसेज नहीं होता है या बहुत कम होता है। हमारी सप्लाई अगर वहाँ से 10 एम्पियर आई है तो हमें रिसीविंग एंड पे भी 10 एम्पियर मिलती है। तो ये इसका एप्लीकेशन था। इसके बाद सेकंड पॉइंट है इसमें पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या होता है? इसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड वोल्टेज ट्रांसफार्मर या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। प्राइमरी ऑफ पीटी इज हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। क्यों? क्योंकि स्टेप डाउन है तो प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे। इसका कनेक्शन पैरेलल में होगा फ्यूज के साथ। ठीक, पैरेलल में इसका कनेक्शन रहेगा। द सेकेंडरी ऑफ पीटी हैविंग फ्यू टर्न्स इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू वोल्ट मीटर। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इज ऑपरेट ऑलमोस्ट ओपन सर्किट कंडीशन। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर ऑलमोस्टली एक ओपन सर्किट की तरह वर्क करता है। वन टर्मिनल ऑफ पावर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इज अर्थेड टू मेंटेन द सेकेंडरी वोल्टेज। सेकेंडरी वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए इसका एक टर्मिनल हमेशा अर्थ रहता है। With respect to the earth as normal transformer, the ratio can be specified V1/V2 बराबर N2/N1 बराबर I1/I2। ये नॉर्मल ट्रांसफार्मर का टर्न रेशियो होता है, तो वही चीज़ इसमें भी होती है। तो वोल्टेज पोटेंशियल वोल्टेज ट्रांसफार्मर क्या है? पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का दूसरा नाम वोल्टेज ट्रांसफार्मर है या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी है। इसमें प्राइमरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं। इसका लाइन के साथ पैरेलल में कनेक्शन होता है और इसकी जो रेटेड वैल्यू होती है वो 110 वोल्ट होती है। ठीक, अब इसमें वोल्ट मीटर कनेक्ट होता है जो वोल्टेज को मेजर करने के बाद शो करता है और यह एक ओपन सर्किट कंडीशन की तरह कार्य करता है या ऑपरेट करता है। तो ये आपका होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। इसका एप्लीकेशन आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल मीटरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन सिस्टम, डिस्टेंस प्रोटेक्टिंग ऑफ फीडर, सिंक्रोनाइजिंग जनरेटर विद ग्रिड, इम्पीडेंस प्रोटेक्शन ऑफ जनरेटर, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ होता है। मीटरिंग सिस्टम, प्रोटेक्शन सिस्टम, प्रोटेक्शन ऑफ फीडर। फीडर होता है आपका जब सब स्टेशन पर आपकी मेन लाइन आती है, ट्रांसफार्मर में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, उसके बाद लोकल एरिया में सप्लाई पहुँचाने के लिए अलग अलग फीडर लगाए जाते हैं ताकि लोड अलग हो सके और अगर कहीं फॉल्ट आए उसकी वजह से पूरी सप्लाई ना कट करनी पड़ेगी, तो वो आपका फीडर होता है, उसके प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। ग्रिड पे सिंक्रोनाइजिंग जनरेटर विथ ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइजिंग जनरेटर लगाया जाए, वही चीज़ है जो उसके वोल्टेज को मेंटेन करती है, उसके लिए भी यूज किया जाता है। इम्पीडेंस प्रोटेक्शन ऑफ जनरेटर, जनरेटर में जो इम्पीडेंस होता है उस इम्पीडेंस जेड और प्लस जे एक्सएल जो होता है उसके प्रोटेक्शन के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगर हम कहें कि करंट ट्रांसफार्मर वोल्टेज ट्रांसफार्मर का डिफरेंस को आप समझा सकते हैं या कभी कभी एग्जाम में भी आता है, राइट द डिफरेंट बिटवीन पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एंड करंट ट्रांसफार्मर। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर और करंट ट्रांसफार्मर के बीच अंतर समझाइए। तो क्या कह सकते हैं, आपका करंट ट्रांसफार्मर सीरीज में कनेक्ट होता है लाइन के साथ, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर आप पैरेलल में कनेक्ट होता है। इसमें सेकेंड में कनेक्ट होता है अमीटर, मतलब करंट ट्रांसफार्मर में आपके अमीटर कनेक्ट होता है, वोल्टेज ट्रांसफार्मर में आपका वोल्ट मीटर कनेक्ट होता है। करंट ट्रांसफार्मर आपका शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करता है कंडीशन की तरह, और वोल्टेज ट्रांसफार्मर आपका ओपन सर्किट कंडीशन की तरह वर्क करता है। इसमें प्राइमरी करंट डिपेंड करता है पावर सर्किट करंट पे। क्यों? क्योंकि प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स एक या नहीं भी होते हैं, बस बार से काम चला लेते हैं। इसमें आपका प्राइमरी करंट डिपेंड करता है सेकेंडरी बर्डन पे। वोल्टेज ट्रांसफार्मर में सेकेंड नेवर ओपन सर्किट, इसमें कभी भी सेकेंडरी साइड को ओपन सर्किट नहीं करते हैं करंट ट्रांसफार्मर में। ये चीज़ याद रखिएगा। किसी भी इंडस्ट्री किसी भी सबस्टेशन आप वर्क करते रहिएगा तो कभी भी करंट ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड को ओपन मत करिएगा, तुरंत फॉल्ट हो जाएगा, उसके बाद वो सुधरता नहीं है। सेकेंडरी यूज्ड ओपन शॉर्ट सर्किट और वोल्टेज ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड हमेशा ओपन कंडीशन में रहता है। वन टर्मिनल ऑफ सेकेंड इज अर्थ टू अवॉइड द इंसुलेशन ब्रेकडाउन। आपका करंट ट्रांसफार्मर एक टर्मिनल में अर्थ की एक टर्मिनल को अर्थ किया जाता है इंसुलेशन ब्रेकडाउन को अवॉइड करने के लिए, और हमारा वोल्टेज ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी साइड में एक को अर्थ किया जाता है सेफ्टी के पर्पज़ से। तो ये आपका इन दोनों के बीच में डिफरेंस होते हैं। इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं थ्योरी देख के कि क्या डिफरेंस हो सकता है। नंबर इसकी प्राइमरी टर्म में नंबर ऑफ टर्न्स एक होते हैं, इसमें प्राइमरी टर्म में नंबर ऑफ टर्न्स मोर होते हैं, उसमें सेकेंडरी टर्म में नंबर ऑफ टर्म मोर होते हैं, इसमें सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स लेस होते हैं। तो ये चीज़ें आप जो कॉमन चीज़ें हैं वो लिख सकते हैं। तो आपको देखिए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर और करंट ट्रांसफार्मर समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी आता है डिफाइंड द इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, तो सिंपल सी बात है, आप लिख लीजिए इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होता है जो वोल्टेज करंट फ्रिक्वेंसी या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक, ये दो तरह के होते हैं,
करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर आप लिख दीजिएगा कि इसे स्टेप अप भी कहते हैं। इसमें प्राइमरी कॉइल नहीं होता है, या होता भी है नंबर ऑफ टर्न्स 1 होते हैं। उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होता है। सेकेंडरी टर्म में नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता है। या हैवी करंट जिस लाइन पे फ्लो करता है उसके साथ सीरीज में कनेक्ट होता है। ये चीज़ें आप लिख सकते हैं, ठीक है, कि इसका रेटेड 5 एम्पियर होता है। उसी तरह वोल्टेज में लिख सकते हैं कि ये पैरेलल में कनेक्ट होता है, प्राइमरी टर्म नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होते हैं, सेकेंडरी में कम होते हैं, जिसमें रेटेड 110 वोल्ट होता है। तो ये चीज़ें आप नॉर्मल चीज़ें हैं जो आपको याद हो जाएंगी, ये लिख लेना। तो ये था आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर और वोल्टेज ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल और करंट ट्रांसफार्मर, ठीक। तो ये इस चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक था कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। तो ये देख लीजिएगा, ये आपका हर जगह मिलेगा, सिंपल सी बात है। आपका चाहे EIM हो, चाहे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो, या आपका स्विच गियर प्रोटेक्शन हो, इलेक्ट्रिकल मशीन हो, पावर सिस्टम हो, कहीं भी अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में हैं तो आपको इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में करंट और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर हर जगह मिलेगा आपको। इसका उपयोग हर जगह दिखेगा और लगभग सभी कोर्स जितने भी सब्जेक्ट हैं हर जगह मिल जाएगा। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक। तो फिर इसके बाद हम देखेंगे मेगर, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि मेगर क्या होता है, इंसुलेशन टेस्टर क्या होता है और किस हिसाब से हम टेस्टिंग करते हैं। और उसमें हम आपको करंट ट्रांसफार्मर और वोल्टेज ट्रांसफार्मर विद फिगर डिफरेंस भी दिखाएंगे कि दोनों को कैसे पहचाना जा सकता है। कि अगर हम सब स्टेशन पे हैं, हमसे कोई पूछ ले कि इसमें करंट ट्रांसफार्मर कौन सा है, वोल्टेज ट्रांसफार्मर कौन सा है, तो हम उसको देख के ही पहचान सकते हैं कि एक में 1 खूंटी होती है, एक में 2 खूंटी होती है। वो उसके हिसाब से पहचान लिया जाता है। तो उसका मैं फिगर के साथ आपको अगले लेक्चर में दिखाऊँगा कि करंट ट्रांसफार्मर, वोल्टेज ट्रांसफार्मर कैसे पहचाना जा सकता है, और मेगर आपका क्या होता है, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा।